अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ये जो टॉपिक है मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा, जैसा कि टाइटल में ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा। जैसे कि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ग्रुपड और अनग्रुपड डेटा में क्या फ़र्क है। जहाँ तक जहाँ तक ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा में जो डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्म में होता है या ग्राफिकल फॉर्मेट में होता है। इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है और आपने क्लास 11th में मीन निकाला होगा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा आपने निकाला होगा, वो कंसेप्ट भी आपको याद होगा। लेकिन इस साल ये जो यूनिट 5 का ये जो टॉपिक नंबर 2 है मीन डिवीजन, ये मीन डिवीजन हमने निकाली है ग्रुप अनग्रुप डेटा की, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। आज जो हमें निकालनी है वो है मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा। कैलकुलेशन पार्ट में आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे निकालते हैं मीन डिवीजन ग्रुप डेटा से। तो सबसे पहले स्टेप वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, 5 स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम जो मीन डिवीजन है ग्रुप डेटा की फार्मूला के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। जहाँ तक मीन डिवीजन की फार्मूला है, ग्रुप डेटा की फार्मूला है, दैट इज यहाँ पर मैं लिखूंगा एम डी, यानी कि मीन डिवीजन इज इक्वल टू सम ऑफ मॉड एफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो इस फार्मूला को आपको मद्देनज़र रखना है। इसी फार्मूला के हिसाब से हमें जो टेबल है वो इसी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपके ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ होगा। तो आपको स्टार्ट करना है मिड पॉइंट निकालने से। मिड पॉइंट निकालने का जो हम स्टेप फर्स्ट करेंगे, पहले दिस इज द स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई होगी। तो आपको पहला स्टेप जो करना है वो आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने की फार्मूला मैंने आपको बार बार बोली है। मिड पॉइंट निकालने की फार्मूला ये जो है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इनको आपस में प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक अगर हम 0 + 10 करेंगे वो 10 बनता है, 10 डिवाइडेड बाई 2 वो हो जाता है 5। सो पहला जो क्लास इंटरवल है इसका जो मिड पॉइंट है वो 5 है। तो इसी तरीके से अगर हम इन दो को क्लास जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है 10 + 20 दैट इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। इसी तरीके से आप इन दो को जब ऐड करोगे तो इसका जो इसका मिड पॉइंट निकलेगा दैट इज इक्वल टू 25। और इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट जो है दैट इज इक्वल टू 35। और इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 45। तो ये निकालने के बाद इससे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को टोटल करना है, दैट विल बी द एन। फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल करेंगे 5 + 8 + 15 + 16 + 6 दैट इज इक्वल टू 50। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50, दैट इज सॉरी एन इज इक्वल टू 50। तो ये स्टेप निकालने के बाद तो आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब आपका दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको बहुत ही आसान प्रोसीजर है, दैट इज एफ एक्स। यानी कि जो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी इनका आपस में मल्टीपल करना है। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ करना है, दैट इज मिड पॉइंट। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे दैट इज एफ एक्स, 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25, 8 × 15 दैट इज इक्वल टू 120, 15 × 25 दैट इज 375, then 16 into 35 दैट इज 560। जब आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल यही जो निकलेगा आपको। 6 × 45 दैट इज इक्वल टू 270। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसी स्टेप में आपको सम करना है, सम ऑफ एफ एक्स। सम ऑफ एफ एक्स ये किसके बराबर निकलेगा, तो इसका मतलब हमें 25, 120, 375, 560, 270 इनको आपस में मल्टीपल करना है।
तो यहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा तो इसका जो टोटल है यहाँ पर निकलेगा 1350। तो अब मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं मीन निकालूंगा। मीन किसका निकालना है, मीन किसके बराबर होगा, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज इक्वल टू, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मीन जो है वो मुझे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 27। सो m इज इक्वल टू 27, m इज इक्वल टू 27, दैट इज मीन इज इक्वल टू 27। अब हमें स्टेप थर्ड निकालना है। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में जब मैं निकालूंगा, थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में मुझे डी निकालना है, दैट इज डिविएशन। डिविएशन कैसे हम निकालेंगे, हम जो मिड पॉइंट होता है, जो हमारा मिड पॉइंट होता है, इसको हम मल्टीपल करते हैं मीन के साथ, यानी कि जो x दैट इज मिड पॉइंट, इसका माइनस हम करते हैं, माइनस हम इसको करते हैं मीन के साथ। तो चलिए 5 यहाँ पर है, पहले क्लास इंटरवल का x वो जो है मिड पॉइंट जो वो 5 के बराबर है, माइनस मीन इज इक्वल टू 27, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 22। इसके बाद दूसरा जो है इसका जो दैट इज 15 मिड पॉइंट है, माइनस करना है मीन इज इक्वल टू 27, दैट इज इक्वल टू माइनस 12। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है दैट इज 25, माइनस हम इसको करेंगे 27, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। इसके बाद क्लास इंटरवल का एक्स जो है वो है मिड पॉइंट जो है वो है 35, माइनस मीन जो है दैट इज इक्वल टू 27। तो ये किसके बराबर निकलेगा, ये 8 के बराबर निकलेगा, +8। इसके बाद 45 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से हमारा डी जो है वो निकल चुका है, डी -22 -12 -2 8 और 18। अब नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 4, हमें क्या करना है, स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, हमें एफ डी निकालना है, यानी कि एफ और डी के दरमियान आपस में मल्टीपल करना है। एफ हियर इज फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बाई डी हियर इज -20 इन द फर्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ पर एफ है 5 इंटू दैट इज एफ डी 5 इंटू डी है -22 के बराबर, दैट इज -22, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर ये निकलेगा, ये निकलेगा -110 के बराबर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है दैट इज फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 8 इंटू -12, दैट इज इक्वल टू -96, क्योंकि माइनस यहाँ पर साइन है तो इसकी जो फाइनल टोटल आएगा वो भी माइनस निशानी के साथ ही जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 15 फ्रीक्वेंसी है, 15 इंटू यहाँ पर -2 है, डिविएशन -2 दैट इज इक्वल टू 30 -30। इसके बाद 16 है, 16 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 128, लेकिन ये प्लस में होगा। इसके बाद 6 है, 6 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 108, लेकिन ये भी प्लस में होगा। तो इसके बाद हमारा जो ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको स्टेप 5 की तरफ में ले जाता हूँ, दैट विल बी द फाइनल स्टेप आप कैलकुलेशन पार्ट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपली आपको जो एफ डी है, यानी कि एफ डी है मॉड एफ डी, इट मीन्स दैट विदाउट साइनस यू हैव टू राइट डाउन द एफ डी, विदाउट साइनस मीन्स इट इज़ 110 सिंपली, कोई माइनस नहीं, यहाँ पर कोई निशानी नहीं है, यहाँ पर जो साइनस है उनको मतलब अलग किया जाता है मॉड में। तो हेयर इट इज़ 96, here it is 30, here it is 128, here it is 108। तो अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ एफ डी, क्योंकि फार्मूला जो मैंने पहले ही आपको बताई थी, मुझे सम ऑफ एफ डी निकालना है। सम ऑफ एफ डी अब यहीं पर मुझे निकलेगा सम ऑफ मॉड एफ डी, सम ऑफ मॉड एफ डी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा मुझे,
अब मुझे इनको सम करना है। ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन आई है इसको मुझे सम करना है। जब मैं इसका सम करूँगा तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 472। अब मुझे मीन डिवीजन अब ग्रुप डेटा निकालनी है। मीन डिवीजन की फार्मूला जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मीन डिवीजन जो है, मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा इज इक्वल टू एम डी, यानी कि मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर सम ऑफ एफ डी जो है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 472, दैट इज 472 डिवाइडेड बाई एन। एन किसके बराबर है? एन है 50 के बराबर, एन इज इक्वल टू 50। तो एम डी किसके बराबर निकलेगा? एम डी इज इक्वल टू, जब मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूंगा, विद्यालय आप कैलकुलेटर आप करो या आप रफली करो, तो इसका जो एम डी जो है दैट इज इक्वल टू 9.44। तो ये जो है मीन डिवीजन हमें निकला है, मीन डिवीजन इज इक्वल टू 9.44। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पर। आज इस लेक्चर में आपने मीन डिवीजन ऑफ ग्रुप डेटा देखा, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बाद आपका पहला स्टेप जो करना है, आपको पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालना है किसका? क्लास इंटरवल जो हमारे पास है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा मिड पॉइंट जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया, तो मेरे स्कोर्स इस तरह से आ गए। तो इसके बाद मुझे दूसरे स्टेप में क्या करना है? मुझे फ्रीक्वेंसी और जो मिड पॉइंट एक्स जो हमें निकला है दैट इज मिड पॉइंट, इसका आपस में मुझे मल्टीपल करना है। तो मैंने मल्टीपल कर दिया, तो मेरे ये जो स्कोर्स है वो ये आ गए। तो इसके बाद मैंने इसी स्टेप में क्या किया? मैंने सम ऑफ एफ एक्स किया, यानी कि जो मुझे यहाँ पर एफ एक्स में जो स्कोर्स मुझे आ गए मैंने इनका जमा कर दिया, सम कर दिया। दैट जो स्कोर जो है वो 1350 आया। अब मुझे पहले मीन निकालना है, तो मीन निकालने की फार्मूला जो है दैट इज सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट इज 135 डिवाइडेड बाई 50, वो 27 के बराबर। अब मीन मेरे पास आ गया, क्योंकि ये जो मीन है ये मुझे इस तीसरे स्टेप में इसकी ज़रूरत थी। तो तीसरे स्टेप में मुझे डिवीजन निकालनी थी। डिवीजन निकालने की फार्मूला जो है वो है एक्स, यानी कि मिड पॉइंट माइनस मीन। तो मीन ऑलरेडी हमें निकल चुका है 27, मिड पॉइंट हर किसी क्लास इंटरवल का दिया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने निकाला है। यानी कि पहले यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो है 5 माइनस मीन इजकल टू 27, वो -22 के बराबर निकला। इसी तरीके से दूसरे क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट था वो 15 था, मीन 27, तो माइनस जब मैंने इसको निकाला तो ये -12। तो इस तरह से मैंने सारे क्लास इंटरवलों के मीन डिवीजन निकाल दिए। तो इसके बाद चौथे स्टेप में मुझे क्या करना था? मुझे एफ डी निकालना था। एफ डी का मतलब है एफ और डी का आपस में मुझे मल्टीपल करना है। एफ यहाँ पर मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मुझे मल्टीपल करना था डी के साथ। डी जैसे पहले क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 5 था, जो डी था वो -22 था, मैंने वही किया 5 इंटू -22, वो -110 के बराबर निकला। दूसरे में फ्रीक्वेंसी 8 थी और जो डी था वो था -12, मैंने वही किया 8 इंटू -12, वो किसके बराबर निकला? -96 के बराबर। तो इस तरह से मैंने ये जो सारे स्कोर्स का जो एफ डी निकाला। इसके बाद मुझे मॉड एफ डी मीन्स हेयर जो एफ डी हमें निकला है विदाउट साइंस, हमें अब मॉड एफ डी में लिखना है, दैट इज 110, 96, 30, 128 और 108 जैसे इस क्वेश्चन में हमें निकला। लास्ट में मुझे क्या करना है? लास्ट में मुझे सम ऑफ एफ डी, यानी कि ये जो स्कोर्स मुझे निकले हैं मॉड एफ डी में, तो हमें इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ मॉड एफ डी जब मैंने निकाला तो मुझे स्कोर यहाँ पर निकला 472। तो इसके बाद अब मीन डिवीजन निकालना आसान है, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी यहाँ पर निकला है 472 डिवाइडेड बाई एन, एन इज इक्वल टू 50। तो इसके बाद हम जब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो मीन डिवीजन किसके बराबर निकली? 9.44 के बराबर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।